हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। आजकल जो किडनी इश्यूज़ हैं, जो किडनी डिसऑर्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी किडनी हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी किडनी को हार्म पहुँचा सकती हैं और आपकी किडनी हेल्थ को डिटोरिएट कर सकती है, उसे रिड्यूस कर सकती है। तो अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए अपनी किडनी हेल्थ को मेंटेन करना और ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा किडनी के बारे में जान लेते हैं। किडनी जो होती है वो बेसिकली उसका जो काम है वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को और एक्सेस वाटर को हमारी बॉडी से निकालना। तो 2 चीफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी से वो निकालता है वो होता है यूरिया और क्रेटनाइन। जब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो किया था जो मैंने डायबिटीज़ के साइंस बताए थे, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हम फूड खाते हैं वो छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाता है और जैसे प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो 2 बाय प्रोडक्ट्स उसमें निकलते हैं, जिसमें से एक है यूरिया और एक है क्रेटनाइन। पर वो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते, उनकी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती। तो आफ्टर अ सर्टेन क्वांटिटी, जो ये क्वांटिटी है ये किडनी जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। पर अगर किसी कारण से किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे और ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे ब्लड में बिल्ड होने लगे या बढ़ने लगे, तो हमको सीरियस हेल्थ डैमेज हो सकता है और ये पॉइज़निंग भी कॉज़ कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारी किडनीज़ हेल्दी रहें और वो अपना काम ठीक से कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है वाटर इनटेक। अब ये आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अच्छी किडनी चाहिए, अगर किडनी की अच्छी हेल्थ चाहिए तो पानी पीना ज़रूरी है। पर यहाँ पे मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें बताना चाहती हूँ कि अगर आप 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं, तो आपकी किडनीज़ को डैमेज नहीं होगा। इट इज़ नॉट सफिशिएंट बट इट इज़ इनफ। तो आपकी जो किडनीज़ हैं, क्योंकि उनको जो भी ये चीज़ें बॉडी से डिस्कार्ड करनी है, ये वाटर के थ्रू ही होता है। तो अगर आप पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, तो ये जो भी सोल्यूट्स होते हैं, ये बॉडी से निकालने मुश्किल हो जाते हैं, टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने मुश्किल हो जाते हैं और इस वजह से आपकी किडनी को डैमेज पहुँच सकता है। अगर आप एक्सेस पानी पीते हैं, यानी कि मोर देन 4 लीटर्स अगर आप एक दिन में पानी कंज़्यूम करते हैं, तो आपकी किडनी के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड को निकालना भी उसी का काम है। तो जो उसको रेगुलर क्लीनिंग करनी है, उसके अलावा उसको ये एक्सेस फ्लूइड भी डिस्कार्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस पे वर्क प्रेशर बढ़ जाता है और अल्टीमेटली किडनी की हेल्थ डैमेज होती है। तो प्लीज़ वाटर का इंटेक जैसे सफिशिएंट करना इम्पॉर्टेंट है, जैसे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही पानी का एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस वाटर भी आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्रोटीन इंटेक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का जब डाइजेशन बॉडी में होता है तो उसी से यूरिया और क्रेटनाइन प्रोड्यूस होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी शरीर से निकाल देती है। पर जब आप बहुत एक्सेस प्रोटीन इंटेक करते हैं और स्पेशली अगर आप कार्ब ज़ीरो करके सिर्फ प्रोटीन लोडिंग करते हैं, तो आपकी किडनीज़ को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। उन पे वो बाय प्रोडक्ट्स निकालने का जो प्रेशर है वो उतना ही ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होता है और किडनीज़ को डैमेज पहुंचता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं तो 0.8 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट, और अगर आप कोई आप हैवी वर्कर हैं या आप मतलब वर्कआउट ज़्यादा करते हैं और आपकी बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई है, तो भी 1.3 ग्राम्स पर केजी आइडल बॉडी वेट से ऊपर आप प्रोटीन ना कंज्यूम करें अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। इतना प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हैं बिटवीन 0.8 टू 0.8 ग्राम टू 1.3 ग्राम, तो आपकी किडनीज जो हैं वो उसको हैंडल कर सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा प्रोटीन आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी किडनीज को डैमेज पहुंचा सकता है। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ जो किडनी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है वो है कंजम्पशन ऑफ एक्सेस मेडिकेशंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्रोटीन कंज्यूम करा, उसके बाय प्रोडक्ट्स बने, वो बॉडी को निकालना है, वो किडनी करता है। एक्सेस फ्लूइड लिया, वो भी बॉडी को निकालना है, वो किडनी करेगा। ऐसे ही जब आप कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं या मेडिकेशंस लेते हैं तो उसको भी बॉडी से जो यूटिलाइजेशन के बाद बचता है उसको निकालना किडनी का काम होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन कंज्यूम करते हैं, वो इट कैन बी एज सिंपल एज अ लैक्सेटिव।
आपको कॉन्स्टिपेशन हुई, आप कोई लैक्सेटिव यूज़ करने लग गए, आपको सर दर्द हुआ, आपने सर दर्द की मेडिसिन ले ली, या कोई भी ऐसी छोटी बड़ी मेडिकेशन जो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी खा लेते हैं, जब आप उसको बहुत रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो वो भी किडनी का जो वर्क है उस पे ऐड हो रहा है। और जब आप फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सेस मेडिकेशन लेते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ आउट ऑफ काउंटर मेडिकेशंस, तो ये जो किडनी हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो प्लीज़ मेडिकेशन सिर्फ तब लें जब वो प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर से, और सिर्फ एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक लें। अगर आपको 7 दिन की मेडिसिन बोली गई है तो आप 7 दिन की ही मेडिकेशन लीजिए, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू एक्सीड इट। और अपने जो भी मेडिकेशंस के डोसेजेस हैं, मेडिकेशंस की फ्रीक्वेंसी है, उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करवाते रहिए। अगला जो चीज़ है जो किडनी को डैमेज कर सकता है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको वार्निंग साइंस बताए थे कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपको अनडायग्नोज डायबिटीज़ है तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ केसेस में अनआइडेंटिफाइड डायबिटीज़ रह जाता है और एक्सेस जो शुगर बिल्डअप होता है वो किडनी की तरफ जो आर्टरीज जा रही हैं ब्लड लेकर उनमें ब्लॉकेज कर देता है, क्लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से किडनीज को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता। तो जो भी लोग हैं जिनको शुगर है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनको शुगर मैनेजमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस शुगर ब्लड में रहती है तो वो किडनीज को डायरेक्ट डैमेज पहुंचा सकती हैं, और एक बार अगर किडनी को डैमेज पहुंच जाता है उससे रिकवरी बहुत स्लो होती है और कभी कभी बहुत मुश्किल भी होती है। तो इसलिए एक आइडियल शुगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। डायबिटीज़ के लिए जो और टिप्स हैं वो भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी, वीडियोस जिसमें मैंने दिए हैं। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। हर 6 महीने में आप अपनी शुगर चेक कराइए, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो भी, सो दैट अगर बाई चांस आपकी बॉर्डर लाइन शुगर हो रही है या प्री डायबिटीज़ आपको है तो आपको पता चल सके टाइम से, बिफोर इट एंड्स अप डैमेजिंग सम मेजर ऑर्गन लाइक किडनी। तो इसलिए शुगर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो कंडीशन है जो किडनी को डैमेज पहुंचा सकता है वो है ब्लड प्रेशर। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता है कि एक्सेस शुगर होने से किडनी डैमेज होती है, बट बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि बीपी हाई रहने से, कंसिस्टेंटली हाई बीपी रहने से भी किडनी डैमेज होती है। और पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जो मेरे पास ज्वाइन हुए थे किडनी डाइट के लिए, पर जब हमने उनका प्रोफाइल लिया और डिटेल में उनकी प्रॉब्लम को समझा तो पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से उनके किडनी पैरामीटर्स अफेक्ट हो रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया वाया मेडिसिन, वाया लाइफस्टाइल चेंज, तो किडनी पैरामीटर्स भी कंट्रोल में आ गए। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर टेंडेंसी है या आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लें, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। क्योंकि जब बहुत लंबे टाइम तक बीपी हाई रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर भी क्या करता है कि जो वेसल्स हैं जो ब्लड लेके जा रहे थे किडनी के टूवर्ड्स, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उनको सुकाड़ देता है, सॉरी सुकाड़ नहीं, सिकुड़ देता है। तो जब वो सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा किडनी तक तो क्या होगा कि किडनी की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, और अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक की भी नौबत आ सकती है। तो ये 5 चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें अगर आपको हेल्दी किडनीज चाहिए। और जो भी इनसे रिलेटेड वीडियोस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, शुगर लेवल्स को कैसे मेंटेन करना है, कितना पानी पीना चाहिए, क्या डिहाइड्रेटिंग बेवरेजेस हैं, प्रोटीन क्वांटिटी आपको कितनी लेनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस किए हैं डिटेल में, मैं सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। उन्हें भी जाकर देखिए और इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्लाइटली लेस डिस्कस टॉपिक है। किडनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ओपनली लोग बात नहीं करते और इस पर इतना ध्यान नहीं देते। अनटिल अनलेस बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है या उनको सीरियस सिम्टम्स दिखने लगते हैं तब जाके वो किडनी हेल्थ पे ध्यान देने लगते हैं। पर अगर आप ये 5 सिंपल चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो भी आप एक अच्छी किडनी हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।